अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज ये मेरे पास दो आईफोन 5s हैं। ठीक है, इन एक में देख लें, आपको दिखा रहा हूँ कि स्क्रीन लॉक लगा हुआ है, यानी पासकोड है, जबकि दूसरा फ़ोन जो है वो फ्लैश होकर नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहा है। तो जिस फ़ोन पे पासकोड है, इसका पासकोड हटाने के लिए सबसे पहले तो हमें इसको रीस्टोर फ्लैश करना पड़ेगा। ठीक है, रीस्टोर फ्लैश करने के बाद फिर देखते हैं इसका क्या स्टेटस आता है। तो दूसरा फ़ोन जो फ्लैश हो चुका है, ठीक है, वो सेकंड स्टेप की तरफ है, उसमें बेसिकली उसका आईएमई नंबर ख़राब है। तो देखें, ये मैंने रॉन्ग अटैम्प्ट किया है तो फ़ोन डिसेबल शो कर रहा है। अब इसको हम इसका स्क्रीन लॉक यानी पासकोड हटाने के लिए फ़ोन को जो है वो स्विच ऑफ करते हैं और इसके बाद होम की होल्ड करके डाटा केबल लगाएंगे तो ये फ़ोन DFU मोड यानी रिकवरी मोड पे आ जाएगा। उसके बाद इसकी हम फ्लैशिंग करते हैं। ठीक है, तो ये देखें, 3U टूल एप्लीकेशन जो है मैंने रन कर दिया है और होम की होल्ड करके मैं डाटा केबल लगाता हूँ। ठीक है, तो होम की होल्ड करके जो ही डाटा केबल लगाएंगे तो आईफोन 5s जो है ये स्विच ऑन हो जाएगा, यानी एप्पल का लोगो नजर आएगा, बट आपने बटन को कीप होल्ड रखना है। ठीक है, जब तक कि iTunes का साइन ना आ जाए। ठीक है, ये देख लें, iTunes का साइन आ चुका है। इट मीन्स के फ़ोन अब रिकवरी मोड की तरफ आ चुका है। 3U टूल्स ने डिटेक्ट कर लिया है इसको, साथ ही iTunes भी रन हो गया। तो iTunes को हम फ़िलहाल तो अभी कैंसिल करते हैं। ठीक है, और इसको क्लोज़ भी कर देते हैं। यहाँ पर हम ओके करेंगे तो ये देखें, ये इस फ़ोन की शॉर्ट डिटेल, ये GSM फ़ोन है, यानी MEID वाला नहीं है, आईफोन 5s। ठीक है, और ये सारी की सारी डिटेल। अब हम गो फ्लैश बटन पे क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ से ये देखें, ये इसका सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके लेटेस्ट फर्मवेयर 12.5.4 इंपोर्ट किया हुआ है। इन दोनों को चेक लगा देते हैं और साथ क्विक फ्लैश मोड को हम चेक चूज़ करेंगे। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि हमने स्क्रीन लॉक हटाना है, यूज़र डाटा इरेज करना पड़ेगा, इसलिए क्विक फ्लैश मोड को चेक लगाकर फ्लैश बटन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम फ्लैश पे अगेन क्लिक करते हैं तो ये फ़ोन जो है फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैं ऐसे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे चलाऊँगा और देखते हैं कि ये फ़ोन फ्लैश होकर फिर कहाँ तक आता है। iTunes अगेन रन हो गया क्योंकि फ़ोन रीस्टार्ट हुआ है फ्लैशिंग के दौरान। ठीक है, इसको हम एक दफ़ा फिर से बंद कर देते हैं और ये फ़ोन का फ्लैशिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों फ़ोन ज़रा नॉर्मल मोड पे आ जाएं, फिर दोनों को कनेक्ट करके मैं इनका स्टेटस चेक करा देता हूँ। असल में दोनों फ़ोन आए हैं बाईपासिंग के लिए। ठीक है, एक को मैंने पहले ही फ्लैश कर दिया था, वो देख लें, हेलो स्क्रीन पे आ गया है, और दूसरा जो है अब फ्लैश होने लगा है। तो अब इनका जो है आई क्लाउड कैसे बाईपास होगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी। ठीक है, मेरा ख्याल है 20 मिनट है कि है तकरीबन। तो जिनको मसला है वो बेशक फॉरवर्ड कर दें, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपको समझानी थी कि ये अनएबल टू एक्टिवेट का ऑप्शन क्यों आता है। ठीक है, आईफोन को बाईपासिंग के दौरान, और बाईपास नहीं होते कोई फ़ोन। तो देख लें, ये एक फ़ोन जो है वो बाईपास हो चुका है। कंग्रेचुलेशन, क्लीन फ्लैश कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। तो अब आपने अभी फ़ोन को डिस्कनेक्ट नहीं करना। ठीक है, केबल लगा रहने दें, क्योंकि हमने ये रीडिंग डाटा करेगा और रीडिंग डाटा के बाद अगर इस पर आई क्लाउड हुआ तो ये बता देगा। तो ये देख लें, ये इसने बता दिया कि इस पर आई क्लाउड ID G से स्टार्ट होता है आगे। तो अब असल में इस फ़ोन को हमने बाईपास करना है, तो और कैंसिल करते हैं और इसकी डिटेल्स लेते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पे डिवाइस पे आएंगे तो ये देखें, ये सारी डिटेल्स इस फ़ोन की आ रही हैं। 12.5.4 iOS पे ये चल रहा है, जेल ब्रेक नहीं हुआ, एक्टिवेटेड भी नहीं है, और इस फ़ोन का IMEI नंबर देख लें नीचे, बिल्कुल ठीक है। तो IMEI नंबर ठीक है, तो ये बाईपासिंग में बिल्कुल तंग नहीं करेगा, आराम से हो जाएगा। और दूसरा फ़ोन थोड़ा सा इंटरप्ट करेगा, तो उसी का हाल आपको बताने लगूँ कि उस फ़ोन को फिर आप कैसे हैंडल करेंगे। कंपैरेटिवली दोनों फ़ोन इसलिए दिखा दे रहा हूँ ताकि बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए और जो लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको समझ आए कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है। तो देख लें, ये जो आईफोन पहले वाला है, इसकी सारी डिटेल्स मैंने, जिसको अभी मैंने फ्लैश किया है, आपको इसकी डिटेल्स दिखा दी है। अब ये सेकंड स्टेप पे आ गया है, तो वेट करते हैं। उतनी देर में हम पहले दूसरे वाले फ़ोन को अब कनेक्ट करते हैं। तो दूसरा फ़ोन देखें, जब इसको हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पर कनेक्टिंग डिवाइस, तो ये भी 12.5.4 पे है, जेल ब्रेक नहीं हुआ, एक्टिवेटेड भी नहीं है, लेकिन इसका IMEI देखें NA आ रहा है, यानी नॉट अवेलेबल। तो बेसिकली देखें, फ़ोन की एक्टिवेशन IMEI की बेस पे ही होती है। अगर IMEI नंबर ही ख़राब हो तो फ़ोन तो एक्टिवेट नहीं होगा। तो फिर भी अगर उस फ़ोन पे हमें सिम ना चलाना हो, वैसे एक्टिवेट करना चाहें, तो वो कैसे होगा, इस वीडियो में ये मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये देख लें, ये सेकेंड आईफोन 5s की डिटेल्स आपको मैंने दिखा दी हैं कि इस फ़ोन का IMEI नंबर असल में ख़राब है। अब देखें, अब इसको बाईपास करना है, तो बाईपास करने के लिए हमें ज़ाहिर सी बात है USB बूटेबल डिज़ाइन करना पड़ेगा और चेक रेन के ज़रिए इसको पहले तो जेल ब्रेक करना पड़ेगा।
तो यूएसबी बूटेबल डिज़ाइन करने का तरीका भी देखते हैं, आपको पहले भी बताया था, दोबारा देख लेते हैं कि 3U टूल से भी आप बूटेबल यूएसबी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो 3U टूल से बूटेबल यूएसबी डिज़ाइन करने के लिए देखिए मैंने एक यूएसबी ड्राइव अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करने लगा हूँ। लेकिन ये याद रखिएगा, ये यूएसबी बूटेबल जो आप डिज़ाइन करेंगे इससे आप सिर्फ आईफोन 5S, 6 और 6 प्लस को क्या करेंगे, बाकी नए फ़ोन इस तरीके से नहीं होंगे। ये देखें जेल ब्रेक पे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ ऊपर आपको ये देखें ये एक लिंक नज़र आएगा, ये इसने बता दिया कि ये iOS है। तो ये जो सेकंड लिंक ऊपर आपको टॉप पे नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये देखें ये यूएसबी ड्राइव मैंने कनेक्ट की हुई है। ठीक है, 64 GB की, और यहाँ से आप स्टार्ट मेकिंग बटन पर क्लिक करेंगे, नीचे जो ब्लू आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी यूएसबी जो है ना बूटेबल डिज़ाइन हो जाएगी, यानी आपको अलग से अब चेक करें की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो यूएसबी आप बूटेबल 3U टूल से डिज़ाइन करते हैं, ये बेसिकली इसमें पुराना जो है चेक रेन है 12.0.12.1 है। तो इससे जो है ना ये नए फ़ोन जो iOS 14 वाले हैं वो बाईपास नहीं हो सकेंगे। तो ये क्योंकि पुराना फ़ोन है आईफोन 5S, 6 और 6 प्लस, इनको हम कर सकते हैं। तो देख लें ये हमारी यूएसबी जो है बूटेबल डिज़ाइन हो गई है, और इसको ऑपरेट करने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है। इस तरीके से जब आप यूएसबी डिज़ाइन करते हैं तो ये फिर आपको माई कंप्यूटर में शो नहीं करेगा, यानी फर्दर आप इसमें कोई डाटा वगैरह नहीं रख सकते। अब ये देखें यूएसबी को मैंने कनेक्ट करके यूएसबी से सिस्टम को बूट करवाया, तो ये बूट होकर यहाँ पर आकर रुक जाता है। जब हम 3U टूल से यूएसबी बूटेबल डिज़ाइन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आगे नहीं जाता, यहाँ पर एक स्टेज पे आके रुक जाएगा। तो यहाँ पर आपने फिर वेट नहीं करना, ठीक है, बल्कि इसको ऑपरेट करना है यहाँ से। तो इस वक्त देखें ये जो इसका फ्रंट लेआउट आया है, यहाँ पर आपको वो डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो हमने चेक रेंज चलाना है, तो वो बता रहे हैं कि Alt+F2 की होल्ड करें, यानी कीबोर्ड से आपने Alt बटन दबाकर F2 का बटन दबाना है, तब चेक रेंज रन होगा, वरना रन नहीं होगा। तो ये देखें ये मैंने Alt+F2 जैसे ही दबाया, तो ये अब उसी तरीके से आगे जैसे आप रफस के ज़रिए बनाते थे यूएसबी बूटेबल। तो यहाँ पर देखें उसने बता दिया है कि 12.5.4 iOS है, और बाकी चेक जेल ब्रेकिंग का वही तरीका जो पहले आप देख चुके हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है। डिटेल से मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि कुछ नए व्यूवर्स होते हैं चैनल्स पे, उन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी होती या फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, तो उनको नहीं पता होता जेल ब्रेक क्या होता है, कैसे करते हैं, यूएसबी कैसे बूटेबल बनती है। इसलिए जिनको समझ है वो स्किप करके आगे चले जाएँ, ठीक है, जो असल पॉइंट है उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करें। ये देखें जी अब हम इधर से नेक्स्ट करने लगे हैं, फ़ोन हमारा रिकवरी मोड पे चला गया, और अब हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद होम और पावर बटन को होल्ड करते हैं। अब हम पावर को छोड़ देते हैं, होम को होल्ड रखते हैं, ठीक है, और इसके बाद जैसे ही तीसरा स्टेप ब्लू होगा तो हम होम बटन को भी रिलीज़ कर देंगे। होम बटन को जब रिलीज़ करेंगे तो ये फ़ोन जेल ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे भी देखें थोड़ा सा तरीका मैं चेंज बता रहा हूँ, क्योंकि iOS अपडेट हो गया है। तो पहले आपको बताया था कि ये वाइट बार जब आगे निकलेगी 60 से 70 सेकंड के बाद, उसके बाद आपने 15 से 20 सेकंड के बाद केबल अनप्लग करके प्लग करना है फ़ौरन। तो अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये बार जैसे ही आगे मूव करेगी तो आपने 3 से 5 सेकंड के अंदर अंदर केबल को अनप्लग करके फ़ौरन प्लग करेंगे, तो फिर आपका आईफोन 5S जो है ना ये जेल ब्रेक होगा, ठीक है, नए iOS में। पुराने iOS में तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट था, उस तरीके को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो है देख लें, अब वेट करते हैं कि जैसे ये वाइट बार नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएगी तो हमने 3 से 5 सेकंड के दरमियान जो है केबल को फ़ौरन जो है अनप्लग करके वापस प्लग करना है। तो इस तरह से आईफोन 5S को जेल ब्रेक किया जाता है, ठीक है। ये सिर्फ आईफोन 5S के लिए ऐसा है, बाकी फ़ोन तो स्मूथली जेल ब्रेक हो जाते हैं, उसकी पहले भी वीडियो वगैरह आप देख चुके हैं। तो इस वक्त देखें मैं वेट कर रहा हूँ कि फ़ोन ये देखें सेकंड स्टेप पे आया, और अब मैं साथ ही केबल अनप्लग करके प्लग किया है, तो ये देखें अब ये आगे की तरफ बार मूव करती है और फ़ोन हमारा जेल ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही जेल ब्रेक होगा उसके बाद बाकी काम जो है हमने फिर IFRP ऑल इन वन, इसकी भी जो नई अपडेट आई है वो भी आपको दिखा देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इसमें अब ये पुराने थोड़े से मसले मसाइल सॉल्व हो जाए करेंगे। 2.6 जो आया है इन ऑल इन वन जो IFRP का टूल है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये जेल ब्रेकिंग प्रोसेस देख लें तकरीबन जो है कंप्लीट होने वाला है, ये ऑल डन हो गया। इधर फेलियर नहीं आना चाहिए, किसी किस्म का एरर नहीं आना चाहिए। अगर एरर या फेलियर आ जाए तो आपको केबल भी चेंज करनी पड़ सकती है और दोबारा अटैम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम वापस PC की तरफ चलते हैं और देखते हैं अब इस फ़ोन को बाईपास कैसे करना है। आईफोन 5S ये इसी तरीके से दूसरे फ़ोन को भी आप बाईपास कर लें, ठीक है। अब मैं दूसरे फ़ोन को भी बाईपास करने लगा हूँ, जल्दी जल्दी मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड चला रहा हूँ, बाकी बात तो आपको समझ आ गई होगी। तो ये वाला फ़ोन जो है ये वो है जिसका IMEI नंबर ख़राब है, ठीक है, जबकि पहले वाला फ़ोन वो था जिसका IMEI नंबर ठीक है, ठीक है। जेल ब्रेकिंग का प्रोसेस होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये अब दूसरा फ़ोन भी मैं जेल ब्रेक कर रहा हूँ।
ठीक है, जैसे सेकंड स्टेप पे ये वाइट बार आएगी, केबल अनप्लग करके प्लग करेंगे तो ये वाला फ़ोन भी जेल ब्रेक हो जाएगा। दोनों आईफोन 5S हैं। ठीक है, ये केबल मैंने अनप्लग करके प्लग किया और ये आपका दूसरा फ़ोन भी जेल ब्रेक तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस पीसी की तरफ। तो अब देखें दोनों फ़ोन्स एक दफ़ा फिर मैं चेक करा दूंगा। वैसे तो IFRP ऑल इन वन टूल जो है वो ख़ुद भी आपको बता देगा। ये देखें दोनों फ़ोन मैंने जेल ब्रेक करवा दिए हैं। ये पहला फ़ोन जो कनेक्ट किया है ये देख लें जेल ब्रेक अब आपको यस शो कर रहा है। ठीक है, केबल भी लगी हुई आपको नज़र आ रही है। ये पहले वाला फ़ोन है और इसका IMEI नंबर भी गौर से देख लें तो ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद मैं दूसरा फ़ोन कनेक्ट करके और ये आपको पता है कि जो बाईपास अब हम करेंगे तो उसके लिए फ़ोन का लाजमी वाईफाई के साथ कनेक्ट होना शर्त है। तो मैं इसको वाईफाई के साथ जल्दी से कनेक्ट करवा देता हूँ। इसके बाद फिर बाईपासिंग जो है वो जस्ट एक क्लिक की मार है, आराम से हो जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगी, बस उसको आपने फॉलो करना है। तो अब जो नया तरीकाकार है इसमें बाईपासिंग के लिए वाईफाई के साथ मोबाइल का कनेक्ट होना ज़रूरी होगा। तो वाईफाई के साथ हम इसको कनेक्ट करवा लेंगे। और नेक्स्ट देखें यहाँ पर जो है ये अब आपको शो करे जेल ब्रेक यस, एक्टिवेट अभी नहीं हुआ, IMEI नंबर ठीक है इसका। ठीक है जी, ये पहला फ़ोन इसको मुकम्मल पहले एंड तक लेके जाते हैं, फिर दूसरे फ़ोन को देखेंगे। तो ये IFRP ऑल इन वन टूल को मैं रन करता हूँ और रन करने के बाद अब देखें किस तरीके से आपने अगर फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको बताया था रजिस्टर करना पड़ता है। आपका अगर अनरजिस्टर्ड रेड कलर का आता है तो नीचे ही एक लिंक होता है, सीरियल नंबर कॉपी करके आप पेस्ट करेंगे तो रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो मैंने क्योंकि ये सारा काम किया हुआ है, अगर किसी को समझ नहीं तो प्रीवियस वीडियो वगैरह देख सकता है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। तो यहाँ से देखें जी ये फ़ोन क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, IMEI नंबर भी इसका ठीक है, तो हम बाईपास हेलो स्क्रीन बटन पर क्लिक करते हैं और इसके बाद हमने वेट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका 4 से 5 मिनट टाइम लग सकता है, तो आपने वेट करना है। मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पे चलाऊँगा ताकि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए। तो नीचे देखें प्रोग्रेस बार चल रही है और ये कह रहा है कि अपने फ़ोन का होम बटन दबाकर एक दफ़ा ट्रस्ट करें या स्क्रीन स्वाइप करें। तो ये मैंने किया है। तो अब देखें प्रोसेस जो है आगे मूव कर गया है और ये बाईपासिंग प्रोसेस तकरीबन देख लें कंप्लीट होने वाला है। और फ़ोन इसके बाद ये देखें 2 3 4 दफ़ा फ्लिकिंग करेगा। इग्नोर करना है आपने तब तक वेट करना है जब तक बाईपास डन ना लिखा आ जाए। ठीक है, तो बाईपासिंग देख लें आईफोन 5S जो फर्स्ट है ये बता रहा है कि अगर आप सिग्नल के साथ वर्किंग करना चाहते हैं, सिम चलाना चाहते हैं तो यस करें। तो आगे आपको पता है फिर पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हमने सिम कोई नहीं चलानी, नो कर देते हैं। फ़ोन आपको देखें स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, होम स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, और ये देख लें और यहाँ से एक फ़ोन हमारा बाईपास हो गया सक्सेसफुली। किसी किस्म का कोई एरर कोई प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे भी ये देखें एक्टिवेटेड जो है अब आपको यस शो करेगा। ठीक है, एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं और नहीं तो फिर आप केबल अनप्लग करके वापस प्लग कर लें। ठीक है, मैं इस वक्त इसकी केबल को अनप्लग करके वापस प्लग करने लगा हूँ, वो वाला फ़ोन जिसका IMEI नंबर ठीक है। तो ये देख लें ट्रस्ट की वार्निंग आ गई है। इसको हम अब चलें जी ये क्लोज़ करते हैं और क्लोज़ करके ये देख लें ये अब आपको बता रहे हैं जेल ब्रेक जो है वो यस और एक्टिवेटेड भी यस है। ठीक है, IMEI नंबर इस फ़ोन का ठीक है। अब ये प्रॉब्लम देख लेते हैं कि रीबूटिंग के बाद ये तंग तो नहीं करेगा। ये जो सबसे बड़ा इशू है ना कि कस्टमर भी पूछते हैं, स्टूडेंट भी, कि सर कुछ फ़ोन को जब हम रीस्टार्ट करवाते हैं या बैटरी ख़त्म हो के ऑफ होता है तो वापस हेलो पे आ जाता है। तो देखें उसकी वजह ये होती है कि ये वो फ़ोन्स करते हैं जिनका IMEI नंबर ख़राब हो। ठीक है, वो एक्टिवेट ही नहीं हो पाते सही से, तो फिर यही मसला होगा, उनको टेथर्ड बाईपास करना पड़ता है। टेथर्ड में फिर मसला तो होगा। तो ये क्योंकि हमने अनटेथर्ड किया, अनटेथर्ड में देख लें मैं आपको रीस्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। फ़ोन रीस्टार्ट हुआ और देख लें कोई हेलो स्क्रीन पे नहीं आया, वापस वो उसी तरीके से होम स्क्रीन की तरफ आ गया है। ठीक है, और 3U टूल्स अब आपको जो है जेल ब्रेक नो शो करेगा और फैक्ट्री एक्टिवेशन शो करेगा। ठीक है, तो देख लें यहाँ पर अब आपको जेल ब्रेक नो नज़र आ रहा है और फैक्ट्री एक्टिवेशन iCloud वगैरह नहीं लगा हुआ। तो ये एक फ़ोन देखें जी कम्प्लीटली बाईपास हो चुका, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं और रीबूट फिक्स भी हो गया, यानी अब आपको ये फ़ोन रीस्टार्टिंग पे तंग भी नहीं करेगा। ठीक है, यानी हेलो पे नहीं आएगा। तो ये एक फ़ोन आपको चेक करवा दिया। अब आते हैं दूसरे आईफोन 5S की तरफ जिसका IMEI नंबर ख़राब है। ठीक है, इस फ़ोन को हैंडल करने के लिए देखें अब क्या करना पड़ेगा कि ये भी गौर से देख लें। कनेक्टिंग मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, दोबारा आपको देखें 3U टूल के साथ मैं सारा बाईपास करने से पहले चेक करा देता हूँ। ये देख लें इस पे जेल ब्रेक यस है जबकि एक्टिवेटेड नो है, जबकि इस फ़ोन का IMEI नंबर ख़राब है। ठीक है, तो अब इसको भी हम बाईपास करते हैं। तो ये जो IFRP ऑल इन वन टूल है इसको हम रन करते हैं
और इसके साथ इस फ़ोन को कनेक्ट करके उसी तरीके से आपने पहले रजिस्टर्ड करवाना है, उसको ग्रीन हो जाएगा, फिर बाकी प्रोसेस जो है स्टार्ट होगा। तो ये जो दूसरा आईफोन 5s है इसको भी मैं जल्दी जल्दी वाईफाई के साथ कनेक्ट करवाता हूँ, क्योंकि ये जो आपको बता दिया कि बाईपासिंग का जो नया तरीकाकार आया है इसमें फ़ोन का वाईफाई के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी। तो ये देखें इसका सारा स्टेटस भी आ गया। आईफोन 5s ग्लोबल 12.5.4 पे है, IMEI नंबर नॉट अवेलेबल यानी नहीं है, NA आ रहा है, जेल ब्रेक हुआ हुआ है फ़ोन जबकि एक्टिवेटेड नहीं है। तो अब हम इसको एक्टिवेट करने लगे हैं तो ये फ़ोन हमें तंग करेगा और एक्टिवेट भी शायद ना हो पाए। उसकी रीज़न यही है कि इसका IMEI नंबर ख़राब है, और अगर आप वाईफाई से कनेक्ट करके एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे तो बजाय ये कि ये आपको iCloud ID बताइए, कह देगा अनएबल टू एक्टिवेट दिस डिवाइस और रुक जाएगा। ठीक है, तो ये मैं प्रैक्टिकली आपको ऑपरेट करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखें बाईपास हेलो स्क्रीन बटन पे मैंने क्लिक किया है। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद अब एक नोटिफिकेशन ये देगा आपको, उसको आपने पढ़ लेना है। ठीक है, और क्या कहेगा उसको भी समझना है, फिर उसके बाद आगे से आप खुद समझेंगे। देखें ये बता रहा है कि इस फ़ोन का IMEI नंबर जो है लॉस्ट हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये फ़ोन जो है थोड़ा सा तंग करेगा। तो खैर हम इसको ओके कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, यानी बेस बैंड वगैरह ख़राब है इसका। तो अब ये बाईपासिंग प्रोसेस तो देखें नीचे शुरू हो चुका है, बट आगे जाके इसने एप्लीकेशन स्टक कर देना है और इंटरप्ट करेगा। उसकी वजह यही होगी कि इस फ़ोन का IMEI नंबर ख़राब है। ये देख लें, ये बता रहा है कि फ़ोन का होम स्क्रीन जो है ट्रस्ट करें या फिर स्वाइप करें। ये मैंने ट्रस्ट किया है, स्वाइप किया, तो आगे देखें ये मूव करता है और इसके बाद जो है यहाँ पर आकर इसने एक एरर दे दिया है, नेटवर्क एरर या सर्वर एरर जो भी पढ़ लें आप। इसको ओके करते हैं और ओके करने के बाद ये देखें ये एप्लीकेशन भी अब एक एरर देगी कि इसको ऑनलाइन चेक करें, मसला आ रहा है, या फिर एप्लीकेशन क्लोज़ करें। तो क्लोज़ मैंने कर दिया है और ये एप्लीकेशन अब खुद ब खुद बंद हो जाएगी। तो ये था जी मसला अनएबल टू एक्टिवेट वाले फ़ोन का। ये मसला आता है क्योंकि उनका बेसमेंट ख़राब हो जाता है। अब देखें अगर आपने सिम नहीं चलाना और ऐसे फ़ोन को भी वाईफाई के साथ सिर्फ आपने यूज़ करना है, जबकि एक्टिवेट तो ये हो नहीं रहा है, इसका IMEI नंबर ख़राब है, तो अब इसको एक्टिवेट आपने कैसे करना है, और ये भी आपको रीस्टार्टिंग के बाद तंग नहीं करेगा। ठीक है, अब आपने गौर से देखना है आगे कि किस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाएगा। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए अब करना ये होगा हमें कि IFRP टूल को हम रन करेंगे, और फ़ोन को मैं दोबारा आपको चेक करवा देता हूँ कि अभी फ़ोन किस स्टेज पे खड़ा हुआ है और आगे हमने इसको कहाँ तक मूव करवाना है। तो ये देखें यहाँ पर जो है आपको iPhone 5 अब ये जो दूसरा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ना, बेस बैंड वाला, ये इस बटन पे बाईपास ब्रोकन बेस बैंड। ठीक है, ये जो सेकंड बटन है हेलो स्क्रीन से नीचे वाला, इस पर आपने क्लिक करना है और फ़ोन को कनेक्ट, देख लें फ़ोन भी आपको शो कर अनएबल टू एक्टिवेट, यानी वाईफाई के साथ कनेक्ट करके। अब ये देखें बाईपासिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब वो कह रहा है कि फ़ोन का होम बटन दबाएं, स्क्रीन स्वाइप करें, वो कर दिया हमने, ट्रस्ट कर दिया है। अब ये नीचे देखें प्रोसेस स्मूथली मूव कर रहा है, उसने कोई यानी IMEI लॉस्ट या इस किस्म का एरर वैरर शो नहीं किया। ठीक है, और ये देखें बाईपास डन लिखा हुआ आ गया, ब्रोकन बेस बैंड रिपेयर हो चुका है अब हमारा। और अब जो है अगर हम फ़ोन को देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचा है, तो ये भी आपको नज़र आ जाएगा, और रीस्टार्ट करके भी देख लेंगे, इस फ़ोन को वापस हेलो पे नहीं आना चाहिए क्योंकि बेस बैंड जो ब्रोकन था वो हमने रिपेयर कर दिया। ये देख लें होम स्क्रीन पे आ गया ये फ़ोन, और ओके करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको ऑन करके भी चेक करेंगे कि इसका IMEI नंबर तो ख़राब है, सिम तो इसने वैसे भी नहीं चलाना। ठीक है, तो अब मेन चीज़ जो चेक करने वाली है, जो ज़्यादातर लोगों को फेस करना पड़ता है, कि iPhone 5s जो है अक्सर उनको जब हम बाईपासिंग के बाद रीस्टार्ट करते हैं तो वो फिर हेलो पे आ जाते हैं। ठीक है, तो देख लें अब ये यहाँ पे एक्टिवेट यस हो गया। IMEI नंबर अगेन चेक कर लें, यहाँ पर इसका नॉट ए ही आ रहा है। अब हम फ़ोन को रिबूट करवाते हैं। ठीक है, रिफ़्रेश करके मैं केबल अनप्लग करके दोबारा प्लग करके चेक करता हूँ। ठीक है, हो सकता है पिछले फ़ोन का स्टेटस आ रहा हो सारा। तो रिफ़्रेश करवाते हैं यहाँ पे, तो कोई इस किस्म की चेंजिंग तो नहीं आई है, एज़ इट इज़ ही आ रहा है तकरीबन, अभी टाइम लगेगा। चलें खैर रीबूट करवा लेते हैं। रीबूट करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके बाद इसी ने आके कनेक्ट होना है। ये रीबूटिंग हो गई, और रीबूटिंग के बाद देखते हैं फ़ोन हेलो पे आता है या फिर वापस होम स्क्रीन पे आ जाता है। अगर हेलो पे आ गया तो फेल है, फिर कोई फ़ायदा नहीं बेस बैंड ब्रोकन को रिपेयर करने का। और अगर होम स्क्रीन पे आ जाता है तो फिर जो है हमारा ये फ़ोन ओके हो चुका है, इसको फर्दर यूज़ में हम ला सकते हैं। ठीक है, तो देख लें फ़ोन जो है वो रीबूटिंग के बाद कनेक्ट हुआ, और कनेक्ट होने के बाद जो है अब यहाँ पर आपको देख लें कनेक्टिंग थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे। ठीक है, वेट करना होता है। ये फ़ोन ऑन हो गया, देख लें जी होम स्क्रीन पे आया है, कोई नहीं, हेलो पे नहीं गया। और ये भी जो है 3U टूल अब आपको फैक्ट्री एक्टिवेशन शो करेगा। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट तरीकाकार। वो आईफोन जिनके बेस बैंड ब्रोकन हो जाए, IMEI ख़राब हो, उनको आप इस तरीके से अब
जो है बाईपास कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही चीज़ आपको समझाना था। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आखिर में मैं आपको दोबारा दोनों फ़ोन फिर एक दफ़ा मैनुअली रीस्टार्ट करके भी चेक करवा दूँगा, ताकि मज़ीद आपका शक शुबा जो है वो दूर हो जाए। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।